हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे 10 इम्पोर्टेंट सवाल जो एक्सक्लरेटेड मोशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन स्टडी कर रहे हैं और वन डायमेंशन मोशन का कॉन्सेप्ट स्टडी हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को पढ़ना है और सिंपल बताना है क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के द्वारा स्टेट कर दो। तो देखो बच्चों, पहला सवाल कह रहा है कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सक्लरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। कह रहा है कोई बॉडी है जो कांस्टेंट एक्सक्लरेशन के साथ मूव कर रहा है लेकिन उनकी वेलोसिटी जीरो है। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो कांस्टेंट एक्सक्लरेशन कह भी रहा है तो उस बॉडी की वेलोसिटी समय के रिस्पेक्ट में चेंज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। वेलोसिटी बोल रहा है जीरो है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप क्या आंसर लिखोगे कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल या दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अ कांस्टेंट एक्सक्लरेशन मीन्स वेलोसिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सेकेंड देखो कह रहा है बॉडी मूविंग हॉरिजेंटली विद एन एक्सक्लरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। बोल रहा है कोई बॉडी है जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सक्लरेशन इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसा है पॉसिबल। तो बच्चों ये सिचुएशन पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं कि द मोशन ऑफ बॉल थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए हाइट। जैसे मान लो कि एक बॉल को हमने एक हाइट से हॉरिजेंटली थ्रो किया, देन ये जो बॉल मूव करेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो बॉल का मोशन होगा वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो किस तरह का मोशन का, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मोशन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। यदि आप किसी पर्टिकुलर हाइट से कोई बॉल को आप थ्रो करोगे तो एक तो मोशन हो जाएगा बच्चों एक्सक्लरेशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा, और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन होगा जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये सिचुएशन पॉसिबल हुआ ना, ये बॉडी मूविंग हॉरिजेंटली विद एन एक्सक्लरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बिल्कुल जब आप एक पर्टिकुलर हाइट से कोई बॉल को फेंकोगे तो वहां पे दो जो मोशन का, दो इंडिपेंडेंट मोशन का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एक तो बॉल डाउनवर्ड आएंगे, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा जो है यूनिफॉर्म मोशन हमें दिखेगा बॉल का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एन इज इन एन एक्सक्लरेटेड मोशन। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो बच्चों बिल्कुल ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए इस सिचुएशन को बताने के लिए। तो वो एग्जाम्पल है कि इफ बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो इस तरह का हमें मोशन देखने को मिलेगा, एक्सक्लरेटेड मोशन। समझ रहे हो ना। तो एग्जाम्पल्स में आप क्या दोगे कि बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज दिस टाइप ऑफ मोशन। समझ में आया ना। तो बिल्कुल ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन था और काफी इंपोर्टेंट है। ठीक, चलो सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हम लोगों ने पिछला क्लास में काइनेमेटिक्स का जो बेसिक इक्वेशंस पढ़ा था। ठीक है, वन डायमेंशंस में हम लोग उस पे बेस्ड उस इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। आप याद करो आपने क्या क्या पढ़ा था। v बराबर यू प्लस ए टी पढ़ा था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था, तीसरा वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as पढ़ा था, और एक एसएनथ डिस्टेंस निकालना आपने सीखा था एस एन माइनस 1 से। ठीक है, इसका हम लोगों ने फार्मूला भी डिराइव किया था। बात समझ रहे हो ना। तो चलो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप हर क्वेश्चन को ना ट्राई करो खुद से भी बनाने का। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप खुद से मेहनत करोगे तो सवाल जो है आपके दिमाग में रहेगा भी। ओके, तो देखो अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी। सवाल आप नोट करके बनाओ इसको। अ बॉडी है इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी है जिसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ठीक है, इट रिटार्ड्स, और ये बोल रहा है कि ये बॉडी क्या हो गया, रिटार्ड्स हो गया यूनिफॉर्मली। रिटार्डेशन का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो एक्सक्लरेशन आप स्टडी करोगे वो निगेटिव फॉर्म में करोगे। ठीक है, तो इफ इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, find the velocity of the body
ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल है कि बॉडी है जो थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रिटार्डेड का मतलब एक्सलेरेशन दे दिया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इसका मतलब हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो ये पहला इक्वेशन लगाना b बराबर u प्लस 80, तो इससे रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो v बराबर u प्लस 80, तो v देखो पूछ रहा है, u देखो 20 दिया है, एक्सलेरेशन -10 दिया है और टाइम देखो 2 दिया है। ओके, तो क्या हो जाएगा 20 2 इंटू -10 बराबर -20, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितना होगा 0, तो आप लिख देना हेंस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड है ना, विल बी 0। समझ में आ रहा है ना, बन जाएगा आसान वे में ये सवाल। चलो अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। काफी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता होना चाहिए काइनेमेटिक्स में इस तरह के सवाल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे देखो एक सेकेंड क्वेश्चन मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, सेकेंड ये थर्ड हो जाएगा ना बच्चों। देखो क्वेश्चन है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, एक आपने स्टोन को क्या किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। ठीक है ना, देखो 1 डायमेंशन मोशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन बोले तो y एक्सिस के लॉन्ग आपने क्या किया, एक स्टोन को थ्रो किया विद द वेलोसिटी, और इसकी जो वेलोसिटी आपने रखा था स्टोन को फेंकने का वो 5 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि इफ द एक्सक्लेरेशन, चलो मैं पूरा सवाल लिख रहा हूं तो आप भी लिख के इसको बनाओगे। एक्सक्लेरेशन ऑफ द स्टोन, जैसे मान लो इफ द एक्सक्लेरेशन ऑफ ए स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, कितना दिया है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ओके, चलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमसे पूछ रहा है, पहले लिख लेते हैं, ये जो डायरेक्शन दिया है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है। किसमें दिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउन लग रहा है थोड़ा, चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हमसे पूछ रहा है कि हाइट क्या होगा। चलो अपने से ट्राई करो, बहुत ही आसान सा सवाल है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, तो एक टाइम पूछ दिया और एक हाइट पूछ दिया। ठीक है ना, चलो तो कैसे बनाओगे बच्चों, देखो स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो बॉडी की इनिशियल, ये बोले तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और एक्सक्लेरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग द मोशन दिया है 10। तो देखो ए चूंकि बॉडी स्टोन कहाँ जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में आप निगेटिव स्टडी करोगे। ओके, बोल रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सक्लेरेशन क्या हो जाएगा, माइनस होगा। हाइट कितना स्टोन अटेंड किया h, और उसको टाइम कितना लगा t। ठीक है ना, h पूछ रहा है और t भी हमसे पूछ रहा है। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो देखो आपके पास बहुत सारा फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as भी है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी है। ठीक है, तो s बोले तो यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, s किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को, तो हम यही फार्मूला लगाते हैं, इससे आसान वे में हाइट निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो स्टोन जब ऊपर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो लिखोगे चूंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as इम्प्लाइज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ah हो जाएगा, चूंकि हमने हाइट को क्या माना है, h।
तो देखो ये 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्सक्लेरेशन देखो -10 दिया है इंटू एच, तो ये -25 इज इक्वल टू -20h, तो h बराबर हो जाएगा बच्चों -25 बाय माइनस, तो देखो 25 5 चौका 20, तो 5/4, इसमें आप क्या करो डिवाइड कर दो, 4 1 जा तो 1, 4 2 जा 8 और 4 5 जा तो 1.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टोन कितना हाइट तक गया था, तो 1.25 मीटर तक गया था। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन हमसे टाइम पूछ रहा है, तो देखो फार्मूला इससे भी तो निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस 80 इम्प्लाइज v माइनस यू बराबर 80 हो जाएगा, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों v माइनस यू बाय ए, समझ रहे हो ना। तो v देखो कितना है, तो v देखो 0 दिया है, u कितना दिया है बच्चों 5 और एक्सक्लेरेशन -10, तो ये हो गया -5 बाय -10, तो माइनस माइनस गया 5 2 जा 10, तो 1/2 जो होता है बच्चों 0.5, तो 0.5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोन जो है 0.5 सेकेंड में कितने मीटर तक ऊपर जाएगा, तो 1.25 मीटर तक जाएगा। बात समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में चलो एक बहुत ही आसान सा सॉरी सवाल लेते हैं। सर्दी आ चुकी है, सर्दी का मौसम है, और आज दिनांक कितना है, आज 31 अक्टूबर है, फिर कल आपका 1 नवंबर आ जाएगा ना। चलो, और समय है दोपहर के 12 बज रहे हैं, और मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सा लेक्चर बना रहा हूँ काइनेमेटिक्स का, और ये आपके लिए काइनेमेटिक्स बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज है, क्योंकि काइनेमेटिक्स काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें करीब 25 से 30 लेक्चर बनेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक वाइज लेक्चर बने, ताकि आपको काइनेमेटिक्स का समझ अच्छे से हो। तो देखो आज बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, मोशन ऑफ इक्वेशन, और उसी पे हम लोग एक्सक्लरेटेड मोशन को स्टडी किए थे, लेकिन उस समय ये क्लियर हम लोग बहुत अच्छे से नहीं किए थे कि मोशन के टाइप क्या होते हैं। क्लास 11 में देखो हम लोगों ने मोशन के टाइप को क्लियर किया है, और फिर सवाल बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूं कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार which is stopped in 10 second, which is stopped in 10 second। एक कार है बच्चों जिसको आपने 10 सेकेंड में स्टॉप किया बाय अप्लाइंग ब्रेक, आपने कार में ब्रेक लगाया और ये 10 सेकेंड में ये कार स्टॉप हुआ, और रिटार्डेशन जो दिया है बच्चों ये -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ओके, तो स्वाभाविक है जब आप ब्रेक लगाओगे कार में तो कार रुकेगी, तो एक्सक्लेरेशन तो होगा नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या दिया रहेगा बच्चों, रिटार्डेशन दिया रहेगा। तो देखो पूछा क्या, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी बोले, तो अब की बार हम लोगों से u पूछ रहा है। ठीक है, u बराबर वाट। ठीक है, a बराबर क्या दिया है बच्चों, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चूंकि कार रुक गई है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 0 होगा, और कितने सेकेंड में रुकी है, तो t बराबर 10 सेकेंड। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो सिंपल है, पहला इक्वेशन लगा दो v बराबर u प्लस 80 वाला, और देखो यहाँ पर आपको u आराम से मिल जाएगा, क्योंकि u बराबर v माइनस क्या होगा बच्चों, 80 हो जाएगा। ओके, तो देखो v बराबर 0 माइनस a 2.5 हो गया, और t हो गया 10, तो माइनस माइनस देखो ये प्लस होगा, 2.5 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो कार कितने यहाँ पे जो कार आपका क्या पूछा था, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, कार किस स्पीड से चल रही थी बच्चों, तो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार चल रही थी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल आसान आसान सवाल आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला नेक्स्ट सवाल देखो कि रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन, ठीक है, ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what distance will it cover
in 20 second after starting from rest। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो बच्चों कैसे बनाओगे ये सवाल। कह रहा है रेसिंग कार है, ठीक है, हैज यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन। तो रेसिंग कार की यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, अब की बार हमसे एस पूछ रहा है। एंड व्हाट डिस्टेंस कवर इन 20 सेकेंड, टाइम दिया है 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू दिया है 0। ठीक है, यू कितना दे दिया है 0, क्योंकि बॉडी स्टार्ट बोले तो कार स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो बताओ यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, देखो एक 2as है, क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो हमें से यहाँ से v निकल सकता है। तो v तो हमसे पूछा नहीं, हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो v भी पता नहीं है, 2 वेरिएबल्स नहीं होगा, ये फार्मूला लगाना उचित नहीं होगा। दूसरा फार्मूला लगा दो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो ये फार्मूला लग सकता है, क्योंकि u देखो 0 दिया है, तो बस हाफ AT स्क्वायर से कहानी बन जाएगा। नहीं तो लिखेंगे चूंकि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू टी आप करोगे तो 0 प्लस हाफ, a का मान देखो 5 है और t का मान देखो 20 का स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 2 2 जब 400 ना, ये 200 बार में काट दो तो 2 पंचे 10, 1000 मीटर। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 किलोमीटर। तो रेसिंग कार जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20 सेकेंड में बच्चों, तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल आज मैं बता रहा हूं, बस फार्मूला पे। ठीक है, चलो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि 6 नंबर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड दिस इज 6। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि ब्रेक है अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन ऑफ 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे मीटर में नहीं है बच्चों, क्या चीज में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, यूनिट कन्वर्जन होगा। इफ द कार was traveling with a velocity of 27 meter per second। ठीक, then what distance will it cover before coming to rest। ठीक है, देखो सिंपल सा सवाल है कि ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक आपने क्या किया, कार चला रहे थे आप, उसमें ब्रेक लगाए, और जब आपने ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन कितना मिला, 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे माइनस इसलिए लगा है चूंकि रिटार्डेशन हुआ है, तो आप इसको -90/100 यदि करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ओके, तो ये देखो इससे कट गया, तो -0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ द कार वाज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकेंड। तो यू कितना दिया है बच्चों, 27 मीटर पर सेकेंड दिया है, चूंकि कार स्टार्ट का यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, बोल रहे हैं ना, कार वाज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी इतना। देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, और उस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें फाइंड करना है। तो अब की बार देखो तीसरा इक्वेशन लगेगा मोशन का, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो s बराबर देखिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a हो जाएगा। ओके, तो v देखो 0 का स्क्वायर है, u देखो 27 का स्क्वायर है। ठीक है, और 2a हो गया -0.9। अब देखो इसी को आपको सॉल्व करना है, तो ये -27 इंटू 27 हो जाएगा, और 2 इंटू यहाँ पे देखो 0.9 है, तो -0.9, इधर माइनस माइनस कैंसिल, दशमलव उड़ा दो तो ऊपर 10 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 2 पंचे 10 ना, तो 27 गुना 5 तिया 15। अब क्या करो आप
27 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 7 5 35, 5 2 9 10 3 13, 1 7 जा 1 2 जा 7 3 10, तो 1 4, तो 405 मीटर। तो आप जब कार पे ब्रेक लगाओगे बच्चों, कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, 405 मीटर। समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक सवाल बुलेट वाला लेते हैं कि क्वेश्चन होगा अ बुलेट, ध्यान देना बहुत अच्छा सवाल है, इज फायर्ड ऑन अ वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बुलेट है जिसको आपने वॉल पे फायर किया, कितने स्पीड से बच्चों, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इफ द बुलेट स्टॉप्स एट अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इनसाइड द वॉल। तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल, देन फाइंड रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय वॉल। देखो यहाँ पे भी आंसर देखना, निगेटिव आएगा, निगेटिव एक्सक्लेरेशन ही क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो रिटार्डेशन होगा। तो देखो बच्चों, बुलेट इज फायर्ड ऑन ए वॉल विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। ये भी 1 डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है। बुलेट स्टॉप एट ए डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो यह कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है बुलेट, कहाँ पर, तो वॉल में। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये देखो एक जीरो कट गया तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ओके, और जब बुलेट वॉल में इंटर करेगा तो वो फाइनली कहाँ जाने वाला है, रेस्ट में जाने वाला है, उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। देखो बुलेट इज फायर्ड ऑन अ वॉल विद वेलोसिटी इतना, इफ बुलेट स्टॉप बोले तो फाइनल वेलोसिटी 0 एट ए डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस दे दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर। फाइंड रिटार्डेशन, तो फार्मूला क्या लगेगा, v² माइनस u² बराबर बच्चों 2as। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v² माइनस u² बटा 2s। तो v² 0 का स्क्वायर होगा, u² देखो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू एस देखो 0.1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये देखो 0.1 हो गया ना 2s, और ये v² माइनस कितना लगाया है u², तो ये हो गया माइनस 100 इंटू 100 बटा 2 इंटू 0.1। इधर सम लोग उड़ा दो तो देखो एक जीरो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो कितना कट गया, 2 पंचे 10, तो ये तो 1 है, तो -5 पे क्या है वो शून्य आ जाएगा, 4 शून्य आ जाएगा। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सक्लेरेशन इतना रिटार्डेशन होगा, कितना, -50,000। समझ रहे हो ना कैसे बनाए। तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड दिया था और बोल रहा है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लिए 10 बटा 100 करके, तो ये देखो 0.1 मीटर हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0, तो फार्मूला लगा दिए v² माइनस u² बराबर 2as। तो हमसे a पूछा था, तो v² माइनस u² अपॉन 2s कर दिए। देखो s से डिवाइड होगा ना, ये 2 इंटू एस से डिवाइड हो जाएगा, तो s कितना, 0.1, वैल्यू कितना आ जाएगा, -50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। चलो इसके बाद हम लोग और 2-3 सवाल देखते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लरेटेड मोशन पे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल एक लिया जाए। देखो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा, ये तो अभी 9-10 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, अब थोड़ा 11 का स्टैंडर्ड को एक देखते हैं। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको काइनेमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट जगे। ठीक है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही आसान और सिंपल सा लेक्चर है। देखो बच्चों, एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सवाल लिख लो, ठीक है, और इसको कोशिश करो बनाने का खुद से। ठीक है, a car moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर
पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक। ठीक है, एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और उसको हम ब्रेक के द्वारा स्टॉप कर सकते हैं आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। ठीक है, आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर ब्रेक जब लगाओगे तो कम से कम कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कार? 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, तो फिर बोल रहा है क्या, इफ द सेम कार, मान लो वही कार is moving at a speed of 100 kilometer per hour, then find the minimum stopping distance। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, सवाल को समझना। कह रहा है कार मूविंग विद ए स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक। जैसे कोई कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसको आप ब्रेक लगा के रोक सकते हो, और वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों? 6 मीटर। और बोल रहा है वही कार को मान लो अगर 100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अगर दौड़ा दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है ना, जब आप इतना स्पीड से दौड़ा रहे थे तो 6 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस था। अब जब आप 100 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस स्पीड से दौड़ाओगे तो कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा? ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर देखो 2as होता है, इम्प्लाइज वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2s ना, प्लस 2as। ये यू स्क्वायर को मैंने राइट साइड ले गया। ओके, अब यहाँ पे देखो कि कार स्टॉप हो रही है, इसका मतलब जो है बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो चूंकि कार स्टॉप होगी तो एक्सलेरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज को याद रखना। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। अब देखो ये चूंकि 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस कितना? 2as। तो इम्प्लाइज अगर हम यू स्क्वायर बराबर देखें तो देखो ये 2as हमें मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, u इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस में ना एक रिलेशन मिल रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन तो पक्का जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बोल ही रहा है कि कार मूविंग विद स्पीड इतना कैन स्टॉप ब्रेक इतना इफ द सेम कार मूविंग। चूंकि कार सेम है तो जब आप ब्रेक लगाओगे तो उनका जो रुकने का रेट होगा, रिटार्डेशन, वो बिल्कुल सेम होगा। तो ए क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सेम होगा। तो जब एक्सलेरेशन सेम होगा इसका मतलब जो होगा एस डिस्टेंस वो यू स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? रिलेट कर पा रहे हो ना कॉन्सेप्ट को कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2as लगा, इसलिए लगा क्योंकि ये निगेटिव था, बॉडी रुक रहा है। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, बी स्क्वायर 0 होगा क्योंकि बॉडी रुक रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यू स्क्वायर माइनस 2as बराबर 0, तो यू स्क्वायर बराबर 2s। चूंकि सेम कार है दोनों सिचुएशन में, तो ए दोनों में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एस यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आप यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हो कि अलग अलग जब दो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा S1 बाय S2, तो ये क्या हो जाएगा? U1 बाय U2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो क्या किया जाएगा, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग S1 का मान डाल देंगे, 6 मीटर हमें दिया है, S2 हमें नहीं पता है। ठीक है, और हमें पहला स्पीड दे दिया है U1 50 किलोमीटर पर आवर और U2 दे दिया है 100 किलोमीटर पर आवर। बस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो S1 देखो 6 हो गया, S1 6 हो गया, S2 पता नहीं, ये देखो 50 का स्क्वायर है और ये देखो 100 का स्क्वायर है। चलो अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो 6 बाय S2 बराबर 50 इंटू 50 बटा 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 जा, ये भी 52 जा, तो 6 बाय S2 बराबर 1/4 इम्प्लाइज S2 बराबर हो जाएगा बच्चों 24 मीटर। इसका मतलब कार जब 100 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो कार कितना डिस्टेंस पे रुकेगा ब्रेक लगाने के बाद? 24 मीटर के डिस्टेंस पर रुकेगा। देखो कितना आसान वे में बन गया ना ये सवाल। क्लियर है ना? चलो 2 सवाल और देखते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल लेंगे, समझना। कह क्या रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट
वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड। देखो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट इज रिड्यूस फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की वेलोसिटी घट के कितनी हो गई, 200 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, while traveling through a wooden block। जब वुडन ब्लॉक से बुलेट ट्रेवल किया, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड से घट के कितनी हुई, 100 मीटर पर सेकेंड, while traveling through a wooden block, ठीक है, ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वुडन ब्लॉक का जो थिकनेस है बच्चों कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है द रिटार्डेशन निकालो। ठीक है, द रिटार्डेशन विल बी क्या होगा, तो हमसे रिटार्डेशन ए पूछ रहा है। तो ये देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी देखो दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी अब की 0 नहीं है, बुलेट रुकी नहीं है क्योंकि ये पार कर गई है। ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकेंड। और हम सिर्फ किस में देखेंगे, वुडन ब्लॉक में हम इक्वेशन को स्टडी करने वाले हैं। तो वुडन ब्लॉक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी सिचुएशन के लिए हमसे ए पूछ रहा है, तो सिंपल फार्मूला लगा दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2as। तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s। तो भी हो गया 100 का स्क्वायर और यू हो गया 200 का स्क्वायर। ठीक है ना, बटा 2 इंटू एस हो गया 0.1। ओके, तो बस सॉल्व करो इसको। 100 का स्क्वायर 10,000, 200 का स्क्वायर 40,000 बाय 2, और ये 0.1 है। तो देखो 10,000 में 4,000 आप माइनस कर दो, देखो माइनस कितना बच, 40,000 माइनस होगा ना, तो माइनस 30,000 बटा 2 इंटू 0.1। दशमलव उड़ा दो तो एक और जीरो ऊपर चला जाएगा, और इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख है, काटोगे तो आ जाएगा 1.5 लाख आ जाएगा ना। तो -1 5 2 1 2 5 4 जीरो बैठा दो ना, 4 जीरो ही आएगा ना। देखो ये आपका दशमलव उड़ाए तो ऊपर चला गया, तो इसमें आप आंसर क्या दे दोगे, -1.4 इंटू, देख लो ये कितना जीरो जाएगा, मैं सही घटा रहा हूँ ना, 10,000 माइनस 40,000 बराबर -30,000, दशमलव उड़ा दिए तो 3 लाख हो गया। ठीक है, 3 लाख बटा 2, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 4 जीरो बैठेगा ना यहाँ पर, तो एक जीरो और बैठ गया, तो -1.5 इंटू 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो यही आंसर होगा। ओके, क्लियर है ना। देखो ये कैसे किए समझ में आया, 100 का स्क्वायर 10,000, 200 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो ये हो गया माइनस कितना 30,000, यहाँ पे दशमलव ऊपर कर दिए, तो इसमें फिर हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया। समझ में आ रहा है ना, दशमलव ऊपर गया तो एक जीरो आ जाएगा, ये 3 लाख में 2 से डिवाइड किए तो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख को आप कैसे लिख सकते हो, 1.5 इंटू 10 पे पावर कितना 5 की 4 होगा। 1.5 को अगर हम एक जीरो इधर किए तो 1.5 पे 4 जीरो, बिल्कुल 1 पॉइंट इतना ही होगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन एक बार देख लेना। इसके बाद देखो लास्ट सवाल एक ले रहे हैं। ठीक है, nth डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आप बना सकते हो। nth डिस्टेंस वाला एक भी सवाल हम लोगों ने नहीं देखा, चलो इसको लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। बॉडी ए, ठीक है ना, और बॉडी ए, चलो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ले रहे हैं। बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है बच्चों, रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ है, विद एन एक्सक्लेरेशन a1। ठीक है, फिर देखो कह रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद अनदर बॉडी बी, दूसरा बॉडी क्या है बच्चों, बी। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
पहला बॉडी ए है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और उसकी एक्सेलरेशन a1 है, और 2 सेकेंड के बाद दूसरा बॉडी बी स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और उसकी एक्सेलरेशन a2 है विद एन एक्सेलरेशन a2। ठीक है, कितनी है एक्सेलरेशन a2। अब सवाल में बोल रहा है कि इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकेंड। ठीक है, कितने सेकेंड में बच्चों? 5th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो हमसे a1:a2 पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा? तो याद करो, मैंने एसएनथ वाला फार्मूला आपको बताया था। एसएन माइनस एसएनथ बराबर फार्मूला एसएन माइनस एसएन माइनस 1 जब आपने निकाला था तो ये फार्मूला प्रूफ होके आया था u प्लस a/2 2n माइनस 1। याद आ रहा है? अगर नहीं आपको बताया तो आप पिछला वाला लेक्चर देखो, मैंने वहाँ पे इसका प्रूफिंग भी बताया है। अब देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ले लेंगे, एस 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये a1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 × 5 - 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि हमसे 5th सेकेंड में पूछा है। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन इफ द टेबल इक्वल डिस्टेंस देन इन 5th सेकेंड में हमसे a1/a2 का रेशियो पूछ रहा है। तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो ये हो गया a1/2 और ये देखो 5 × 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9। ये किस बॉडी के लिए था? ये पहले बॉडी के लिए था। ठीक है, अब आफ्टर 2 सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन a2, अब दूसरा बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड तो ट्रेवल कितने सेकेंड में करेगा? तो इन 3rd सेकेंड में करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 सेकेंड था ना, तो टोटल 5th में तो स्टार्टिंग से पहला के लिए आ गया कितना, पूरा का टाइम ले लिए, लेकिन दूसरा 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ है तो दूसरा के लिए जो टाइम निकलेगा वो 3rd सेकेंड के लिए निकलेगा। कितने के लिए बच्चों? 3rd के लिए, क्योंकि 3 ही सेकेंड नहीं ट्रेवल किया होगा दूसरा बॉडी, 2 सेकेंड के बाद भी स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? 0 + a2/2 और यहाँ 2 × 3 - 1, तो ये हो जाएगा बच्चों a2/2 और 3 दूना 6 में से 1 गया 5। इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड कर लेना है। ठीक है, रेशियो फाइंड करेंगे तो कितना होगा? s5/s3rd। ठीक है, s3rd, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9a1/2 बटा 5a2/2। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये क्योंकि बोल रहा है दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस का फार्मूला दोनों के लिए बराबर है। तो चूंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना s5th बराबर s3rd, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 9a1/2 बटा 5a2/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 5a2/2 इंटू इज इक्वल टू होगा ना, इज इक्वल टू 9a1/2। अब हमें a1/a2 चाहिए, तो देखो 2 से 2 गया, तो क्या करो a2 को नीचे भेज दो, तो 5/9 बराबर a1/a2, तो इम्प्लाइज a1:a2 जो हो जाएगा बच्चों 5:9 होगा। तो देखो इस तरीके का भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको काइनेमेटिक्स में ये जो 10 बेसिक सवाल था अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, तो हम लोगों ने देखा। अब हम स्पीड वेलोसिटी पे बात करेंगे। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है तो दूसरा बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं और इस पर बेस्ड कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करेंगे। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही।